प्राचीन जल स्रोत को बचाने के लिए युवकों ने लिया संकल्प, कर रहे हैं सफाई, डाल रहे हैं चूना। दमोह नगर का फुटेरा तालाब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पिछले कई दशकों से लड़ रहा है लड़ाई। युवकों ने कहा, हम बचाएंगे जल के स्रोत को। जल प्रतिनिधियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठते रहते हैं आए दिन प्रश्न चिन्ह। नमस्कार, समाचार विस्तार से। आधा दर्जन से अधिक सरोवर, अनगिनत कुएं, बावड़ी और ऐसा दमोह नगर जहां पिछले कई दशकों से जल की समस्या से जूझ रहा है यह शहर। क्या सच सुना आपने? अनगिनत कुएं, बावड़ी और सरोवर होने के बावजूद भी ऐसी समस्या अगर पैदा होती है तो फिर निश्चित रूप से संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और फिर साथ में जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न तो उठते ही हैं। एक सरोवर की आप बात करेंगे, फुटेरा तालाब। हालांकि यह भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है, विशाल सरोवर है और इस सरोवर को बचाने के लिए अब युवकों ने संकल्प लिया, आगे आए, लगातार प्रतिदिन कार्य करते हैं साफ सफाई का और अब यहाँ पर चूना डालकर पानी को साफ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जन सहयोग से ये पूरा काम किया जा रहा है। चारों ओर इन युवकों की सराहना हो रही है कि आखिर इनने जो संकल्प लिया है वह रंग लाने लगा है। नगर का जो फुटेरा तालाब है यह विशाल तालाब है, अतिक्रमण की चपेट में और रखरखाव के अभाव में अपने अस्तित्व को खोने लगा था। कुछ क्षेत्र बचा था जहां जल है, बाकी क्षेत्र में या तो खेती या अतिक्रमण। कई बार प्रयास हुए, पर प्रयास कितने हुए, कितने कारगर हुए, इस बात को लेकर आए दिन चर्चाएं बनी रहती हैं। फिलहाल में हम आपको लेके चल रहे हैं फुटेरा तालाब, जहां यह युवक उत्साह से भरे हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं, संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं, हम अपने कर्तव्य को निभाएंगे, इस जल स्रोत को बचाएंगे, गंदगी को साफ करेंगे और फिर जो कुछ होगा वह जन के सामने होगा, क्योंकि संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए लेके चलते हैं फुटेरा तालाब। लगातार यहाँ पर ये सफाई का क्रम पिछले कई महीनों से प्रारंभ है, चल रहा है, प्रतिदिन होता है। भले ही कुछ लोग पहुंचे और कुछ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, परंतु होता है यह कार्य प्रतिदिन। और अब ये चूना डाल रहे हैं, चूने के माध्यम से जल को साफ करने का प्रयास है, क्योंकि प्रकृति में एक ऐसा तत्व है चूना जिसको डालने से जल का जो स्रोत होता है, जल पानी होता है, वह साफ हो जाता है। यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को भी नुकसान नहीं होता है, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। अति प्राचीन सरोवर को बचाने का इन युवकों का जो संकल्प है वह लगातार जारी है। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर उन युवकों से जो इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चूना डालने से चूने में जो कैल्शियम रहता है उसके वजह से पानी में शुद्धिकरण हो जाता है, पानी साफ हो जाता है और जितनी भी बदबू पानी में आती है वो सारी कीड़े अलग हो जाती है। और आज हमने पूरे दमोह के जन सहयोग से हमने आज यहाँ 1 टन चूना डाला है, जिसमें हमारे सभी साथी शामिल थे। और साफ सफाई तो ये सभी लोग 12 महीने करते रहते, जिसमें नगर पालिका का विशेष ध्यान नहीं रहता। 2-5% नगर पालिका सहयोग करती भी तो उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या है आम जन सहयोग से और सभी वार्ड वासियों की और दमोह के जो भी जन सहयोग मिलता है उससे हम लोग छोटा मोटा ये काम करते रहते हैं। आप लोगों के सहयोग से हमें ये सारी चीज़ें मिलती जुलती रहती हैं और आप लोगों से एक निवेदन है कि आगे भी इस प्रकार के हमें सहयोग देते रहें, ताकि हम ये दमोह के अमूल्य धरोहर को यहाँ स्थापित करे रहें। जिस प्रकार यह युवक आगे आ रहे हैं
लगातार प्रयास कर रहे हैं उससे सबक लेना चाहिए अन्य लोगों को भी। साथ में जनप्रतिनिधियों को भी इस बात के लिए सोचना चाहिए, संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी यही सोचना चाहिए कि इतना ज्यादा सरोवर दमों में है, यानी आधा दर्जन से अधिक, कुछ अपने अस्तित्व को खो चुके हैं, कुछ अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। क्या यह अगर मुहिम प्रारंभ कर दी जाए सबको बचाने की, तो निश्चित रूप से जल की समस्या बहुत हद तक समाप्त हो सकती है, या हद तक नहीं पूरी रूप से समाप्त हो सकती है। पर है संकल्प की जरूरत, है सही ढंग से एक मन को साफ रख के आगे बढ़ने की जरूरत है। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर नए समाचार के साथ। नमस्कार।